भारतीय संविधान की शपथ लेने के बाद भी उसकी आत्मा को कुचलते हुए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं। इसके लिए उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। इस क्रम में कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित होने के बावजूद इस्तीफा देने के बजाय आपातकाल थोप दिया था। वो समय आजादी के बाद का ऐसा काला अध्याय है जिसने लोकतंत्र में अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं और प्रतिबंधों की याद दिला दी थी। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद अनुराग ठाकुर ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये निर्णय अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया था। इससे कांग्रेस ने अपने उस चरित्र को उजागर किया जिसमें वो संकट में होने पर संविधान और देश की आत्मा तक को ताक पर रखने से बाज नहीं आते। ये 50 साल कांग्रेस की दमनकारी नीतियों, सत्ता विभाषा और तानाशाही मानसिकता के 50 साल हैं। आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी ना मिटने वाला धब्बा ये कांग्रेस ने लगाया है। और जिन लोगों ने उस समय यातनाएं झेली हैं वो आज भी यही कहेंगे, चाहे 50 साल आपातकाल के हो गए हो, लेकिन अन्याय, अत्याचार और तानाशाही ये अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर उतनी ही ताजा है। और हमें इसको आने वाली पीढ़ियों को भी बताते रहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर आपातकाल लगाने का काम, अगर इमरजेंसी लगाने का काला अध्याय किसने लिखा था तो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की इंदिरा गांधी ने लिखा था। और राहुल गांधी जी को याद करवाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रखकर चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रखकर चलते हैं। दिखाने के लिए संविधान दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो संविधान विरोधी परिवार और इस पार्टी ने ना किया हो। इस देश के दो टुकड़े हुए तो नेहरू जी की जो भूख थी, जो ललक थी देश के प्रधानमंत्री बनने की, एक बड़ा कारण वो था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में संशोधन करने का काम, सबसे पहला काम अगर पंडित नेहरू ने कोई किया तो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का किया था। ये मीडिया के मित्रों पर एक लेख क्या लिख दिया ऑर्गेनाइजर में, कानून में संशोधन कर दिया, संविधान में बदलाव लाने का प्रयास किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाकर वो रुका। और यहीं पे वो रुके नहीं। जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा में अंबेडकर जी सदस्य ना बने, क्योंकि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक दलित परिवार से आते हैं और पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि दलित परिवार का व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य बने। उनको रोका गया। लेकिन पुणे से जब उनके लिए जयशंकर जी ने सीट खाली की, तब जाकर वो सदस्य बनकर आए। लेकिन तब भी पंडित नेहरू को हजम नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर दे दिया। पहला संशोधन तो उन्होंने किया ही, लेकिन वो इस ताक में थे कि अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको हराया जाए। और उनके ही सहयोगी को अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पंडित नेहरू ने प्रेरित किया, प्रायोजित किया, प्रचार प्रसार किया और अंत में प्रहार लगाकर अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम भी पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने किया। संगोष्ठी को पश्चिमी जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, सूबे के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमृता सिंह राठौर ने भी आपातकाल पर विचार रखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद अनुराग ठाकुर को निवर्तमान जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर भाजपा नेता धर्मेंद्र साहू, सचिन कुमार आदि थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।